हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट हिंदी के लेके आए हैं। जो हिंदी के प्रश्न में 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी व्याकरण से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। देखिए, फर्स्ट, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। सबसे छोटा इकाई वर्ण है। और वर्ण के बाद आता है अक्षर। वर्ण के बाद अक्षर आएगा और अक्षर के बाद आएगा पद। इस तरह के बढ़ते चला जाएगा। अब पद के बाद आएगा पदबंध। पदबंध के बाद आएगा उपवाक्य। उपवाक्य और उपवाक्य के बाद आएगा वाक्य आएगा। इस तरह के बढ़ते चल जाएगा। सबसे छोटी इकाई है वर्ण है। सबसे छोटी इकाई वर्ण है। उसके बाद अक्षर आएगा, उसके बाद पद आएगा, उसके बाद पदबंध आएगा, उसके बाद उपवाक आएगा, उपवाक के बाद वाक आएगा। इस तरह के बढ़ते जाता है। तो सबसे छोटी इकाई वर्ण हो जाएगा। इसको आप याद रखेंगे। देखिए, नेक्स्ट है वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्ण कहते हैं। ऐसा नहीं कि वर्ण कुछ भी मतलब व्यवस्थित तरह के रखा गया है, उसे वर्ण कहते हैं। तो इसको याद रखेंगे। इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट है निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? तो कंठ जो निकलती है, तो कंठ वाला जो भी कवर्ग का है, इसका आंसर ए हो जाएगा। का, खा। कवर्ग वाला जितना भी है, जैसे का, ख, ग, घ, अड़ा, ये सब जितना भी है का से क वाला, ये सब कंठ से आता है। तो का से कवर्ग हो जाएगा, का से कंठ हो जाएगा। तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। कंठ ध्वनि कवर्ग वाला में, इसको याद कर लेंगे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट देखेंगे स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन व्यंजन कौन सा है। जो मूर्धा से निकलता है वो व्यंजन पूछ रहा है। तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा, मूर्धा व्यंजन। ट, ठ, ड सब है। जैसे ट, ठ, ड, ढ, या, ये सब ट, ठ, ड ना है, ये सब मूर्धा से है। तो ट, ठ, ढ वाला वो आपको याद रखना है कि ये मूर्धा से है। क, ख, ग वाला वो कंठ से, का से कंठ, का से कबर, वो तो याद हो जाएगा। लेकिन मूर्धा तो ट, ठ, ड, ढ ये सब मूर्धा से है। तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से है? अल्पप्राण पूछा गया है। तो अल्पप्राण, इसका आंसर देखिए, पांचवा का आंसर हो जाएगा क, ग। अल्पप्राण वो व्यंजन है जो मुंह से कम धुआं निकलता है। जैसे हर वर्ग का पहला और तीसरा व्यंजन है, उसे अल्पप्राण कहते हैं। जैसे क, ख, ग में देख, क, ख, ग, घ, अड़ा, क, ख, ग में पहला और तीसरा, तो पहला क है और तीसरा ग है। तो ये सब है जितना भी है, तो ये अल्पप्राण व्यंजन है। सब अल्पप्राण व्यंजन कहेंगे इसको, पहला और तीसरा को। जैसे कोई सा भी और ले लीजिए, जैसे च, छ, ज, झ, या। देखो, पहला इसका ये हो गया च और तीसरा जो हो गया ज। तो ये तीनों है, ये सब अल्पप्राण व्यंजन है। अल्पप्राण व्यंजन, पहला और तीसरा को आप नोट कर लीजिए। पहला और तीसरा को अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। बाकी 2, 3, 4 हो जाएगा ना, सब महापर्याय। तो अल्पप्राण पहला और तीसरा को, इसको याद रखेंगे। देखिए, नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा नासिका व्यंजन है? नासिकीय व्यंजन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, या। नासिका व्यंजन देखिए, याद कर लीजिए। देखिए, अन हो गया, या हो गया, और ये ना हो गया, अन्ना, अम्मा, ये सब है, सब नासिका व्यंजन है। तो ये सबको पांचों को आपको याद रखना है नासिका व्यंजन में। इसमें से कोई भी पूछ सकता है कौन सा नासिका व्यंजन है। आ हो गया, या हो गया, ना, उसका माँ, ये सब नासिका व्यंजन है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट देखेंगे, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ए है, ये कंठ तालु से है, ये मिक्स है। कंठ और तालु से ए वर्ण कंठ और तालु हो जाएगा इसका आंसर। इसको याद रखेंगे, ए वाला। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में अयोग वर्ण कौन से है? अयोग वर्ण, तो इसका आंसर हो जाएगा
डी, अन, आ ये सब है, ये दोनों दो वही है अयोग वर्ग, अयोग व वर्ण है अन आ, तो इसको याद रखेंगे, दो गो ही है, इसको याद रखेंगे अयोग वर्ण। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से बताइएगा किस शब्द में द्वितत्व व्यंजन है। तो ये दिल्ली हो जाएगा, द्वितत्व दिल्ली, देख रहे हैं इसमें दो को व्यंजन, एक ही व्यंजन को दो बार प्रयोग किया जाता है, दो, तो द्वितत्व हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, तलव्य स, मूर्धन्य स, दंती स, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो ये संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन या उष्ण व्यंजन, या उष्ण व्यंजन भी कहते हैं इसको। ये चार गो उष्ण व्यंजन है और संघर्षी व्यंजन भी उसी कहते हैं, तो ये चारों को याद रखेंगे, ये सब उष्ण व्यंजन और संघर्षी व्यंजन का उदाहरण है। तलव्य स, मूर्धन्य स, दंती स, हा, इसको भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, निम्न में से बताइए कौन सा नवीन विकसित ध्वनि कौन सी है। तो देखिए इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए खा और गा में देखिए बूंदा नीचे दिया हुआ है, क्योंकि ये सब काखा गा में नहीं दिलाता है, तो ये नवीनतम विकसित ध्वनि है, ये नया जोड़ा गया है। खा गा देखिए नीचे बूंदा, बाकी ये सब तो सेम है, लिखा जाता है, लेकिन इसमें देखिए लिखा गया है, नीचे में बूंदा एक दिया गया है खा गा में, तो ये नवीन विकसित ध्वनि है। नेक्स्ट है, कौन सा एक घोष वर्ण है। तो घोष वर्ण हो जाएगा, इसका आंसर माँ हो जाएगा। देखिए घोष वर्ण उसे कहते हैं जो हर वर्ग का तीसरा और चौथा पांचवा व्यंजन, देखिए तीसरा, देखिए क, ख, ग, घ, अड़ा, क, ख, ग, घ, अड़ा, तो घोष वर्ण तीसरा और चौथा पांचवा को, तो तीसरा चौथा पांचवा ये सब है, तो ये सब है घोष वर्ण। देखिए प, फ, ब, भ, म, तो इसमें देखिए तीसरा चौथा पांचवा को सब घोष वर्ण करते हैं, तो देखिए माँ आ गया तो घोष वर्ण हो गया, तो याद रखेंगे तीसरा चौथा पांचवा को घोष वर्ण कहेंगे, तो इसका आंसर माँ हो गया। देखिए नेक्स्ट है, कौन सा अमानक वर्ण है। तो ये हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका आंसर अमानक वर्ण है। नेक्स्ट देखेंगे, क, ग, ज, फ ध्वनि किसकी है। तो ये अरबी और फारसी की है, क, ग, ज, फ, अरबी और फारसी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। वर्ण पूछा गया है, तो इसका आंसर 52 हो जाएगा। हिंदी में टोटल 52 वर्ण है, तो इसको याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो ये संयुक्त व्यंजन है, छ जो है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 गो है। देखिए छ, त्र, ज्ञ और री, ये 4 गो संयुक्त व्यंजन आपको याद रखना है। संयुक्त व्यंजन उसे कहते हैं जिसमें जोड़, मतलब संयुक्त में जुड़ा हुआ है वर्ण। जैसे छ है तो इसमें क, स मिक्स करके आधा का मूर्धन्य स मिक्स करके छ बन गया है। इस तरह के संयुक्त व्यंजन 4 है, इस तरह के सभी को बना है। त्र है तो त और र मिल के बना है त्र, तो ये सब है दो दो वर्ण मिलकर एक ध्वनि बंदी है छ, तो इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो इसको याद रखेंगे, 4 गो है, छ, त्र, ज्ञ और री, तो इसको याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का ए हो जाएगा, क। देखिए क, ख, ग, घ, इसी तरह उस छ आएगा, उसके बाद अच्छा के बाद त्र आता है, त्र के बाद ज्ञ आता है। तो क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो इसका आंसर क हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है। देखिए ज्ञ भी है संयुक्त व्यंजन, तो कौन कौन से मिलकर बना है। देखिए ज, आधा ज और या, ये मिलकर ज्ञ बना है, ये संयुक्त व्यंजन। देखिए आधा ज और या मिलकर, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अघोष वर्ण कौन सा है। तो इसका आंसर स हो जाएगा। अघोष वर्ण उसे कहते हैं जो पहला दूसरा, हर वर्ग का पहला दूसरा। देखिए च, छ,
इस तरह का है, तो पहला दूसरा हो गया, तो इसका होगा अघोष वर्ण, पहला दूसरा को अघोष वर्ण कहेंगे। देखिए नेक्स्ट है, घ का उच्चारण कौन सा है, तो इसका आंसर कंठ हो जाएगा। जैसे का व क ख वाला जितना भी है सब कंठ से हो जाएगा, तो क ख ग घ होता है तो ये भी कंठ से हो जाएगा। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो संयुक्त व्यंजन यहाँ हो जाएगा, 4 गो है। देखिए छ त्र ज्ञ और री, ये सब 4 गो है संयुक्त व्यंजन, तो इसमें ज्ञ संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, मतलब दंत से नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट, यह मूर्धा से है, टठ सब मूर्धा से है, बाकी त थ जो भी ये दंत से। देखिए त थ द ध न जितना भी सब दंत से दे, लेकिन ट दंत से नहीं, ये मूर्धा से है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जिन शब्द के अंत में आ आता है तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उसे अकारांत कहते हैं। देखिए 6 वर्ण किसके योग से बना है, ये भी संयुक्त वर्ण है, ये बना है 2 को मिलकर, तो ये कौन सा, तो आधा का मूर्धन्य सा मिलकर 6 बना है। देखिए नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। देखिए कुल संख्या यहाँ पूछ रहा है तो 13 हो जाएगा कुल संख्या। अगर पूछे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की खाली संख्या पूछे तो 11 होगा, लेकिन यहाँ कुल संख्या पूछ रहा है तो 13 हो जाएगा, क्योंकि 2 गो और रहता है, वो कुल मिलाकर 13 होता है। अब सिर्फ स्वर पूछे तो 11 हो जाएगा, तो इसमें कुल पूछ रहा है तो ये इसका आंसर 13 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा स्वर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा या ये नस्का है, स्वर है, इस नस्का व्यंजन है ये, बाकी ये सब स्वर है, इसलिए ये नहीं हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन निम्न में से कौन सा ट वर्ग में नहीं है, तो ये डी हो जाएगा, ये तो काका गाँव में है। देखिए हिंदी वर्णमाला व्यंजन की संख्या कितनी है, ये भी VVI क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्यंजन की संख्या था 33 हो जाएगा, इसका आंसर 33। देखिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पास स्वर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मतलब आ सब पास स्वर है। जैसे पास स्वर में जो है जीभ के पास भाग का काम करता है, जैसे आ हो गया, उ ओ औ, ये सब है पास स्वर, तो इसको याद रखेंगे। 4 5 है, 5 गो है, तो इसको याद रखेंगे पास स्वर। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अयोग वा है, तो अयोग वा हो जाएगा विसर्ग वाला अयोग वा, जैसे अन आ है सब अयोग वा है, तो ये हो जाएगा विसर्ग, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो ये तालु हो जाएगा, तालवा। देखिए च छ ज झ इया, ये सब है च वाला, ये तालु से है, तालु से, जितना भी च वर्ग में है सब तालु से है, तो इसको आंसर सी हो जाएगा। देखिए निम्न से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो आपको बताना है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए ये सब संयुक्त व्यंजन है, त्रा भी संयुक्त व्यंजन है, यहाँ भी संयुक्त व्यंजन है। देखो यहाँ बनता है आधा ज प्लस यहाँ से यहाँ बन जाएगा, और त्रा बनेगा आधा त प्लस रा से त्रा बन जाएगा, और छ बनेगा आधा क प्लस मूर्धन्य स से ये छ बनेगा, लेकिन स ये नहीं है संयुक्त व्यंजन, 4 गो संयुक्त व्यंजन है। देखिए नेक्स्ट है, तालु व्यंजन कौन सा है, तो इसका आंसर च वर्ग वाला हो जाएगा। च छ ज झ जितना भी च वर्ग है आपको याद रखना है, कौन सा तालु व्यंजन है, कौन सा कंठ से है, कौन सा मूर्धा से है, सब आपको याद रखना है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, यार अलावा किस वर्ग का व्यंजन है, तो ये हो जाएगा अंत अस्त व्यंजन। अब इसको भी याद रखना है, 4 अंत अस्त व्यंजन है, 4 को है, यार अलावा कौन सा है, तो अंत अस्त व्यंजन, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, अनुनासिक का संबंध होता है,
तो ये नाक और मुंह दोनों से, अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से। देखिए नेक्स्ट, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो इसका आंसर वर्ग के पांचवा अक्षर। अनुनासिक व्यंजन वर्ग के पांचवा अक्षर को अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ड़, ये सब ड़ा आ गया लास्ट में, ये जितना भी लास्ट में आता है वो सब अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। देखिए नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। देखिए यहाँ सिर्फ स्वरों की संख्या पूछ रहा है तो ये 11 हो जाएगा। अब कुल स्वरों की संख्या पूछे तो वो 13 हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, तो ये 11 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, यानी कंठ और ओष्ठ से मिला हुआ ध्वनि कौन सा निकलता है? तो ये और है, कंठ और ओष्ठ से दोनों से निकलता है, होठ से भी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ध्वनि, ध्वनि के बाद शब्द बनता है, शब्द से पद, पद से वाक्य, इस तरह के आता है। तो सबसे पहले ध्वनि है, इस तरह छोटा से बड़ा के रूप में सजाया गया है। ध्वनि से जुड़ के शब्द बन जाता है, शब्द ढेर सा जुटेगा तो पद बन जाएगा, अब पद ढेर सा जुट के वाक्य बन जाएगा, इस तरह का इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, एक निम्न में से उच्चारण स्थान के आधार पर कर्ण से लेकर मुंह विवरण में उच्चारित व्यंजन ध्वनि का सही अनुक्रम है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। कंठ, तालु, वतस, दंत, ओष्ठ। जैसे कवर्ग में है चवर्ग, इस तरह से क से कवर्ग में कंठ से आता है, उसके बाद तालु से आता है, उसके बाद मूर्धा, उसके बाद दंत, उसके बाद होठ, इस तरह का सीरियल नंबर साहब को सजाना था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए लास्ट है, पर्यंत के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो यह पार्श्विक ध्वनि है ला, इसका आंसर ए हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।